अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जनाब बन रहे हैं पैशन फ्रूट ड्रिंक। हमने कुछ दिन पहले मैकडॉनल्ड से मैकफिज़ पिया था। वो एक नया ड्रिंक आया यहाँ पे जिसमें पैशन फ्रूट होता है और 7 अप होती है। तो हमने सोचा कि उसको घर पे ही क्रिएट कर लेते हैं। तो जनाब पैशन फ्रूट मैंने मंगवाया हुआ था। इससे मैंने सारा पल्प जो है वो उसमें सीड्स भी होते हैं, पल्प भी होता है, लेकिन ज़्यादा सीड्स होते हैं और ये बहुत टेस्टी सीड्स होते हैं। तो ये मैंने पल्प निकाल लिया सारा, स्कूप आउट कर लिया स्पून की हेल्प से और अब मैं इसको ज़रा फॉर्क से मिक्स कर रही हूँ ताकि पल्प जो है ना वो सीड्स से थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। इसमें मैं डाल रही हूँ कैंड्रिल और इसको स्वीट करने के लिए ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि बाद में मैंने इसमें 7 अप भी डालनी है। एक्चुअली ये थोड़े से सावर थे। फर्स्ट टाइम हमने ये फ्रूट बाय किया, वरना इस फ्रूट के फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम ड्रिंक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ओरिजिनली खाने में थोड़ा सा सावर होता है, लेकिन टेस्टी वाला सावर होता है। खैर, जब ड्रिंक बनाना है तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना इसमें शुगर भी मतलब स्वीटनर डाल लेते हैं और साथ में थोड़ा सा मैं मिंट ले रही हूँ, फ्रेश मिंट, और इसको भी मैं हल्का सा ना ऐसे बस तोड़ लूंगी। थैंक यू आप जिन सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि इसको डेली वाटर करना है और ऊपर ऊपर से इसके लीव्स उतार लें तो ये ग्रो करता रहेगा। खैर, जो मिंट है मैंने उनको क्रश कर लिया है और अब ये ग्लासेस में मैं मिंट डाल दूंगी। बहुत इजी सा ड्रिंक है, आप इसको किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं, जैसे कीवी, पीच, मैंगो, अच्छा लगेगा। इवन जो मेलन होता है उसके साथ, वाटरमेलन। अच्छा जी, इसमें मैंने पैशन फ्रूट डाल दिया है और साथ में इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ड्रिंक। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत रिफ्रेशिंग था और हमने खूब इंजॉय किया और सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि मैकडॉनल्ड्स वाला ड्रिंक हमने घर पे ही बना लिया है। अब तो कुकिंग का इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ ना कि कोई चीज़ टेस्ट भी करती हूँ, चाहे खाने की हो चाहे पीने की कोई चीज़ हो, तो आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है। तो ये हैं जी हमारे ड्रिंक्स रेडी। उसके बाद हम लोग पार्क चले गए थे, वो आपने नॉच व्लॉग्स पे देखी होगी वीडियो। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और बच्चे कह रहे थे कि उनको जेली खानी है, तो मैंने फिर जेली मंगवाई कारफूर से और ये स्ट्रॉबेरी जेली थी तो सोचा जल्दी जल्दी से बना देती हूँ। इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डालना होता है, फिर इसे मिक्स करके इसमें नॉर्मल पानी डालना होता है और बस फिर थोड़ी देर में ये 1-2 घंटे में सेट हो जाती है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आ रहे थे कि आप की आवाज़ थकी हुई लग रही थी, तो एक्चुअली थकी भी नहीं है, मैं आधी रात को एडिटिंग कर रही होती हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि दिन में बच्चे करने नहीं देते। आजकल वेकेशंस है ना, तो इस वजह से तो फिर बेटर ये होता है रात में, तो रात में जनाब ज़रा आप हल्का हल्का बोल रहे होते हैं कि बाकी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, मैं कर रही हूँ थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं स्टोर से लेके आई थी। ये जो सारे कंटेनर्स हैं, कुछ टाइम पहले मैंने ये स्टोर में रखे थे और फिर मैंने कैबिनेट्स रीअरेंज की थी, तो उसके बाद कैबिनेट में काफ़ी स्पेस बन गई थी, तो मैंने सोचा कि बार बार मुझे ये यूज़ तो करने होते हैं, तो इनको ला के मैं यहीं रख देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन करने में ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। हालांकि कई बार ऐसे भी लगता है कि सिली सी सेटिंग की थी और दोबारा से चेंज करनी पड़ती है, लेकिन जैसे अभी आपने देखा कंटेनर्स पहले किचन में होते थे, फिर मैंने इन्हें स्टोर में रख दिया, फिर स्टोर से निकाल के दोबारा किचन में। लेकिन ये इन्हीं चीज़ों में बहुत मज़ा भी आता है, दिल लगा रहता है और यहाँ वहाँ की टेंशन कोई हो भी तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अपने आप को बिजी रखा होता है। ये जो मेरा वर्क स्टेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें सामान बिखर जाता है। एक्चुअली इसके ऊपर पहले मैंने लॉक्स लगाए होते थे, अब मैं नहीं लगाती क्योंकि मिशारी भी बड़ा हो गया है, तो उसको चीज़ें रखनी होती हैं, निकालनी होती हैं, जैसे कि वो हमेशा प्रिंटर वाले पेपर्स निकाल के उनके ऊपर ड्राइंग और कलरिंग करता है, तो इस तरह फिर बच्चे किसी ड्रॉर में कुछ किसी में कुछ रख देते हैं, तो बहुत मैसी हो चुका था मेरा ये वर्क स्टेशन। तो मैंने सोचा कि इसके सारे ड्रॉर्स को ना रीअरेंज कर देती हूँ। सामान निकाल के सारा बाहर रख रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से वैक्यूम कर रही हूँ। फिर ये डेटॉल का ऑल पर्पस क्लीनर है मेरे पास, ये मेरा फेवरेट जो है ना क्लीनर है, और इससे मैं क्लीन करी जो भी पेंसिल वगैरह के मार्क्स लगे होते हैं या पेन के मार्कर के होते हैं ना, वो इससे आराम से रिमूव हो जाते हैं और वैसे भी बहुत अच्छी क्लीन भी कर देता है ये, और फिर बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आती है। तो बस एक एक ड्रॉर करके मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये मिशारी का सारा वर्क है जो इसको स्कूल में करवाया जाता है, इसकी नर्सरी में। तो ये मैं सारा एक फ़ोल्डर में डाल रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब बिज़ी होती गई तो फ़ोल्डर में नहीं डालती थी, बस इनको समेट के एक जगह रख लेती थी एक ड्रॉअर में। तो कुछ मैंने स्टार्ट में इनको ऐड किया हुआ था फ़ोल्डर में, अब ये बाकी भी मैं इसमें सेट करके लगा दूँगी।
तिहामी के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह संभाल के एक कार्टन में रखी हुई हैं। कुछ दिन पहले मैं तिहामी से कही थी कि उस कार्टन को ओपन करके देखेंगे उसमें क्या-क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना ये डबल टेप का निशान था जो कि हटता नहीं था। तो ये जो ऑल पर्पस क्लीनर है ना डेटॉल का, इसी को मैंने यूज़ करके देखा। टू माय सरप्राइज़ ये सारी की सारी स्टिकिंग हट गई थी। ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन मेरी फेवरेट है। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि ना सिर्फ इससे पेंसिल के, पेन के मार्क्स हट जाते हैं, बल्कि जो टेप की स्टिकिंग थी वो भी हट गई है। एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है घर को ऑर्गेनाइज करके। जो चीज़ें मेसी होती हैं माइंड में होती हैं कि कहाँ-कहाँ पे गंद पड़ा हुआ है और उसको समेटना है। और जब जैसे ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये सारा क्लीन अप हो जाएगा, ड्रॉअर्स रीअरेंज हो जाएंगे। तो ऑल दो ड्रॉअर्स पहले भी क्लोज थे, अभी भी क्लोज हैं, लेकिन एक अपने आप को खुशी और तसल्ली होती है कि मैंने सारा सॉर्ट किया हुआ और अब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल गई है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और मैं बॉईल कर रही थी एग्स। तिहामी को ये राइस सीरियल ट्राई करना था। इसके अंदर पीनट बटर होती है। जैसे मिशारी को एग नहीं पसंद, तिहामी को पीनट बटर नहीं पसंद और उसने आज तक कभी पीनट बटर ट्राई भी नहीं की। वो स्मेल करता है तो उसको अच्छी नहीं लगती। तो खैर मिशारी बहुत शौक से खाता है ये वाली राइस सीरियल, तो तिहामी ने कहा आज मैं भी ट्राई करता हूँ, और जब ट्राई किया तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। लेकिन ये होता है कि जो चीज़ आप घर में खा रहे होते हैं एटलीस्ट बच्चे ट्राई फिर ज़रूर करते हैं। आज मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट करने का मूड था और मैंने ले लिया है योगर्ट और साथ में ये राइस सीरियल पीनट बटर वाला और ये चॉकलेट और डेट सिरप वाला। इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। क्योंकि राइस क्रिस्पीज और योगर्ट से अच्छे से पेट नहीं भरता है, तो इस वजह से मैं फिर साथ में एग्स भी बॉईल कर लेती हूँ। आजकल गर्मी है ना, तो योग खाने का इस तरह से बॉइल्ड वाली बिल्कुल दिल नहीं करता, सो हम वैसे ही योग निकाल के तो एग वाइट खा लेते हैं। मिशारी ने भी मेरे साथ राइस सीरियल ही खाना था, उसका चूंकि फेवरेट है, तो वो बहुत हैप्पी हो गया और माशाल्लाह सारा उसने बोल फिनिश कर दिया था। ये है जी मेरे टेबल का फाइनल लुक। और ये जो फेदर वाली पेंटिंग्स हैं ये बार बार नीचे गिर जाती हैं क्योंकि शहजाद ने इनको कील से नहीं लगवाया है, तो मैं उनसे कही थी कि प्लीज़ इसको फिक्स करवा दें, तो वो बोल रहे थे वीकेंड पे करवा देंगे। ये मेरे ड्रॉर्स हैं और यहाँ पे मेरा मील प्लानिंग वगैरह और सारे जो नोट्स हैं, टू डू लिस्ट वगैरह पड़ी हुई हैं और लेबल्स भी पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा बाकी जो ड्रॉर्स हैं उसमें हमारी बाकी जैसे मोबाइल के कवर्स और कैमरा कवर्स वगैरह वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। आधा काम मैंने एक दिन किया था टेबल सेट करने वाला, आधा काम मैंने दूसरे दिन किया था। हालांकि रात को जब मैं सोई थी तो टेबल आधी से ज़्यादा मैसी थी, सारा ड्रॉर्स में से सामान निकाल के मैंने रखा हुआ था, लेकिन एक खुशी सी थी कि बस कल इसको मैं सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद ये होता है कि आप उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि अब मिशारी का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी टेबल चेयर मैंने लेनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको टीवी लाउंज में ही रखूँ। तो ऑब्वियसली फिर उसको कोई ड्रॉर वगैरह भी चाहिए होगा जहाँ पे वो वर्क करके तो अपना सामान रखेगा। मुझे काफ़ी टाइम लग गया टेबल को सेट करने में, तो मिशारी थी, हामी को थोड़ी भूख लग गई, तो उनकी स्नैकिंग के लिए मैंने उनको एप्पल कट करके दे दिया। मिशारी खाता है ग्रीन एप्पल शौक से और तिहामी गोल्डन एप्पल। अभी मैं अचारी चिकन टिक्का बनाने लगी हूँ, तो सोचा उसकी मैरिनेशन कर देती हूँ। योगर्ट लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और साथ में कोई सा भी मिक्स पिकल या मैंगो पिकल, चिली पिकल जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर लें। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन मैं आपको दूंगी थोड़ी क्वांटिटी क्योंकि मैं 2 kg चिकन का बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है इसलिए, और साथ में ये रेड चिली पाउडर है। लेमन जूस भी निकाल लेते हैं और इसको भी हम ऐड करेंगे। ये जो मैंने मिक्सिंग के लिए मग यूज़ किया है ये बहुत ही छोटा है, उस हिसाब से मैंने सोचा था इसमें सब पूरा आ जाएगा, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जनाब क्या एक्सीडेंट हुआ था। जितना इंसान बर्तनों से बचता रहता है ना कि बर्तन ज़्यादा ना इकट्ठे हो जाएं, उतना ही कई बार बेवकूफ़ी की वजह से इकट्ठे होते हैं। मुझे पहले आइडिया होता तो मैं ज़्यादा इसको बोल में ही डाल लेती, लेकिन खैर चलें, अब मैंने इसको शिफ्ट कर लिया और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, इसके इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। साथ में मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है।
और इसको हम बस मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 2 kg चिकन का मसाला बनाया। सो आपसे मैं रेसिपी शेयर करूंगी 1 kg चिकन की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसको मैंने टेस्ट कर लिया, इसकी सॉल्ट और उसकी स्पाइस लेवल वगैरह एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अचारी चिकन टिक्का है तो वो चटपटा सा अच्छा लगता है। इसको मिक्स करके ना मैं फ्रिज में रख दूंगी। ओवरनाइट मैरिनेट करना तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। उतनी देर में हम ले लेते हैं जी जो अचार के लिए स्पाइस मिक्स हमने बनाना है। तो मैंने लिया कलौंजी, सौंफ और साथ में मेथी दाना है और राई है। इसको हम सौते कर लेंगे हल्की आग पे। जब अच्छी सी खुशबू आ जाए तो मतलब ये डन हो गया है। उसके बाद हम इसे बोल में निकाल देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। बिल्कुल गरम गरम हमने इसको नहीं यूज करना मैरिनेशन के लिए। दूसरी तरफ जनाब उसी पैन में मैंने ले लिया है बेसन। बेसन को भी देसी घी के साथ हमने कुक करना है। बेसन को पहले मैं छान लूंगी। आप भी सोच रहे होंगे ये रेसिपी के किस तरह के अजीबोगरीब स्टेप्स हैं, लेकिन यकीन करें कि वर्थ द ट्राई रेसिपी है। आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि जब स्पेशली आप बेशक गेस्ट के आने पर डायरेक्ट ये रेसिपी बनाएं, इतनी अच्छी बनेगी कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये जो मसाला था ना, इसको मैं कोर्सली ग्राइंड करूँगी। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, वो भी बिटर हो जाएगा। बस ऐसे कोर्स सा आपने इसको इस तरह से ग्राइंड किया। ये देखें सारे जर्रे नज़र आ रहे हैं, बस टूट गया थोड़ा सा। उतने में ये देसी घी लिया है मैंने और इसमें बेसन डाल दिया है। देसी घी में ये बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्की आग पे कुक करूंगी कि बेसन की भी भुनने की अच्छी सी खुशबू आ जाए ना, तो ये डन हो गया है। मिस्टर तिहामी जो है वो प्रिंस बनना चाह रहे थे, तो मेरे पास आए कि इसकी नॉट लगा दें। तो जनाब मैं अपने प्रिंस को नॉट लगा के दे रही थी। हल्की आग पे हम इसको कुक करेंगे। इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लग जाएंगे और जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो रेडी हो गया। जरूरी नहीं कि हमने इसको ब्राउन करना है। जब तक बेसन कुक हो रहा है मैं जल्दी से ये किचन को भी समेट लूँगी, क्योंकि डेली ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ये भी होता है कि किचन को साथ साथ आप क्लीन अप कर दें। बर्तन जो है ना वो मैं कई लोग तो साथ साथ धोते हैं, उनकी इतनी अच्छी आदत होती है कि बस साथ साथ किचन में काम हो रहा है, साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं। लेकिन मैं उस तरह नहीं करती, या शायद ये कह लें कि मुझे इस तरह मुझसे होता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि बर्तन इकट्ठे करती रहती हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं काम कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं बर्तन सारे समेट के जो डिश वॉशर वाले हैं उसमें रख देती हूँ, बाकी हाथ से धो लेती हूँ। सिंक को मैं एम्प्टी कर देती हूँ। ये बर्तन धुल के ड्राई हो चुके थे, तो इनको मैंने सोचा कि वापस इनकी कैबिनेट्स में रख देते हैं ताकि ये काम जल्दी से निमट जाए और फिर जो बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं ना उनको मैं फिर जल्दी जल्दी धो सकूं। बहुत से लोग डिश वॉशर का रिव्यू पूछते हैं। मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में बताया, सो बार बार एक चीज़ रिपीट करनी भी बोरिंग होती है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको डिश वॉशर लेना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल लेना चाहिए। इट मेक्स योर लाइफ सो मच ईजियर, स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव अ हाउस हेल्प। सिंपल इसका रिव्यू है कि यस 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 बिल्कुल लें, 100% लें। अच्छा जी, मैं चूल्हा बंद कर दिया है, बॉइलिंग हो गई थी, अच्छी सी खुशबू आ गई है। अच्छा, ये जो मसाला है ना, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया है और इसमें से मैं थोड़ा सा ही सिर्फ डालूंगी। अब उतनी देर में ना राइस के पकोड़ों का भी मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यस, मैं बना रही हूँ राइस के पकोड़े और बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया और मिर्चें, उसको मैं चॉप कर रही हूँ। फाइन पेस्ट नहीं बनानी। इसको आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, छुरी से, लेकिन मैं इसके अंदर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। साथ में मैंने प्याज डाल दिया, उसको भी मैंने कोर्सली चॉप कर लिया है। इसको हम एक बोल में डाल लेंगे और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल लेंगे। इसमें जाएगा धनिया पाउडर और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर और सॉल्ट। इसके अलावा चाट मसाला ऐड करेंगे और बस इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने राइस डाले हैं, मैंने एक दिन पहले बनाए थे, जो चाइनीज़ आपने देखा था उसके साथ ये राइस थे। तो आप चाहें तो फ्रेश भी राइस बना सकते हैं या फिर फ्रिज में रखे हुए राइस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि मैं इनको थोड़ा सा मैश करूँगी ताकि राइस टूट जाए। जितनी देर में मैं मैश कर रही हूँ, जो अनियन है उसका वो भी थोड़ा थोड़ा सा अपना मॉइस्चर रिलीज कर देगा, तो ये अच्छा सा बैटर बन जाएगा।
हमने चिकन फ्रिज से निकाल लिया है। ये ना मैं मेंशन करना भूल गई कि ये बेसन वाला मिक्सचर हमने रूम टेम्परेचर पे ला के फिर इसको चिकन में ऐड करना है। और इसी तरह ये स्पाइस मिक्स जो है ना अचार की, इसको भी रूम टेम्परेचर पे ला के फिर हमने मिक्स करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल ली हैं और मैंने एक्स्ट्रा स्पाइस मिक्स बनाई है कि ताकि फ्यूचर रेसिपीज़ में भी काम आ जाए, तो स्टोर करके रख लूँगी और आपके लिए भी उतना सी मेंशन कर दूँगी जितना सा आपने ऐड करना है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि ये बहुत थिक हो गया, क्योंकि बहुत थिक भी हो जाए ना बैटर तो वो फिर सही से चिकन पे लगेगा नहीं, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। आते हैं जी राइस की तरफ। इसके अंदर मैंने डाल दिया बेसन और पानी। बस हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि अच्छा सा ना मिक्सचर बन जाए कि जिससे हम अच्छे अच्छे से बॉल्स बना सकते हैं राइस के पकौड़ों के। एकदम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना होता, थोड़ा थोड़ा करके देखें स्टिकी सा बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखें जी कितना अच्छा मिक्सचर रेडी हो गया। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा था क्योंकि एकदम से थिक हो जाता है। जब वो देसी घी जो है ना उसको ठंडे चिकन पे वो लगता है ना तो वो एकदम से हार्डन होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पानी और डालना पड़ता है। देसी घी इसके अंदर एडिड है, सो मजीद ऑयल या घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह कुकिंग पॉट में रखते जाएंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। हर जो चिकन का पीस है उसके ऊपर मैं दोबारा से बैटर लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए। मेरा प्लान है इसको पैन में बनाने का, सो मैं मतलब पॉट में, सो मैं ढक्कन लगा के इसको हल्की आग पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए एक साइड पे, और फिर उसके बाद इसकी मैं साइड चेंज करूंगी और 10 मिनट के लिए दूसरी साइड पे रख दूंगी। तो बस चिकन रेडी हो जाएगा। उतने में हम फ्राई कर लेते हैं पकोड़े। नॉर्मली क्या होता है कि जब शहजाद घर पे हो तो उनके लिए फ्रेश चीज़ बनाती हूँ, लेकिन आजकल रूटीन कुछ ऐसी है कि वो जिम भी स्टार्ट कर लिया मैंने और फिर कारी साहब वगैरह ने भी पढ़ाना होता है, तो मेरे पास बिल्कुल शहजाद के आने के बाद टाइम नहीं होता। तो मैंने शहजाद से फिर बोला था कि मैं पहले ही पकौड़े बना के रख दूँ, माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। तो वो तो वैसे ही कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने काम किया कि सारे के सारे मैंने पहले ही बना लिए, क्योंकि ये बिल्कुल राइस जो है ना वो पकोड़े कम और स्नैक्स वाले जो राइस बॉल्स कह सकते हैं वो ज़्यादा हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्रंची और क्रिस्पी होते हैं तो ये सॉगी हो जाएंगे, ये वैसे ही सॉफ्ट से होते हैं। सो इसलिए ये आप पहले बना सकते हैं। इवन अगर गेस्ट ने भी आना है तो आप पहले बना सकते हैं और आप इसको बाद में माइक्रोवेव कर लें। देखें कितने अच्छी लुक आई है और टेस्टी भी बहुत है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेफ्ट ओवर राइस जो है ना वो ईजिली इस तरह यूज़ हो जाएंगे। ये देखें जी, इसको लास्ट टाइम मैं फ्लिप कर रही हूँ और 10-10 मिनट रखने की वजह से ये है कि बोन्स वाला चिकन है जल्दी से रेडी भी हो गया और साथ में जो है वो ब्राउन भी हो गया। जो पीसेस बिल्कुल रेडी हैं, ब्राउन हो चुके हैं, उनको मैं निकाल रही हूँ। बाकियों के सिर्फ ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ क्योंकि बाय दिस टाइम सारा चिकन कुक हो चुका है। मैंने सोचा कि खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो शाम में शहजाद आएंगे तो खा लेंगे। वो खुद भी खाना लेट खाते हैं ऑफिस में, फिर घर आते ही फ़ौरन भूख नहीं होती, तो उनका अगर हम इंतज़ार भी करें तो फिर हमें अकेले ही खाना पड़ता है। वो बस हमारे साथ टेबल पे बैठ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पहले ही दे देती हूँ। तो तिहामी से मुझे हगी मिल गई है जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि उसे खाना बहुत पसंद आया है। ये है चिकन की और जो राइस पकौड़ा है उनकी लुक। माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल से हैं कि आपके घर में बिल्कुल इजीली अवेलेबल होंगे। अभी शाम हो चुकी थी और शहजाद भी आ चुके थे। फिर हम थोड़ा बाहर गए, बच्चों के जो एमिरेट्स आईडीज़ लेने थे। मैं डिटेल बताऊंगी कि बच्चों के वीज़े का क्या इशू हुआ था, एमिरेट्स आईडी वगैरह क्यों चाहिए थे, वो मुझे मैं नौश व्लॉग्स पे बता दूंगी डिटेल। तो खैर जी, नए आईडीज़ आए थे वो लेने गए थे और साथ में फिर वापस आ गए, तो मैंने सोचा कि रायता जल्दी से बना देती हूँ। दोपहर में तो थक गई थी तो सोचा कि कोई और रायता नहीं खाएगा सिवाय मेरे, ना तिहामी ना मिशारी, तो फिर अभी मैं बनाती ही नहीं हूँ। खैर जी, घर का ताज़ा पुदीना जो है वो मैंने लिया है, साथ में योगर्ट डाल दिया इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और नमक। बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। जब योगर्ट को डायरेक्टली ब्लेंड करते हैं ना तो बहुत थिन हो जाती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा योगर्ट डाला है और बाकी का योगर्ट डाल के मैं तो इसको 1-2 दफ़ा पल्स कर दूंगी, तो उससे सिर्फ योगर्ट मिक्स होगा लेकिन थिन आउट नहीं होगा। बस जी, ये पल्स कर दिया हमने और ये हमारी मिंट चटनी रेडी है। अभी आप देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। हाथ से इसको मिक्सिंग की इतनी ज़रूरत ही नहीं है।
और मैंने अपनी इतनी प्यारी डिश की जो है वो पिक्चर्स ही नहीं ली थी। सो इस वजह से मैंने फिर रात में इनको डेकोरेट किया और मैंने सोचा कि अब पिक्चर्स ले लेती हूँ। ये मैंने सैंडविच पेपर्स मंगवाए हैं अमेज़ॉन से, बहुत अच्छे हैं। मैं ये आपसे शेयर करूँगी डिटेल और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है जी जनाब हमारा अचारी चिकन टिक्का, साथ में रायता और साथ में राइस पकौड़ा। तो ये वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और शहजाद के रिव्यूज़ भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपसे मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी सॉफ्ट मैंने बड़ी मज़े की है। जब मैं घर आया हूँ ना तो आहा, घर के खाने की जो स्मेल होती है ना, परफेक्ट, मज़ा आ गया। इट इज़ ऑसम। बहुत डिफरेंट है, चटपटा है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही डिलीशियस किस्म की स्मेल आ रही है। अब टेस्ट भी उसी तरह ही है, रियली अमेजिंग। Meatballs with chicken. इट इज़ ऑसम यार। With chicken. Baba, see, I just tried लिटरली मुझे this ऐसे जैसे कोफ्ते खा रहा हूँ मैं। Baba, see, I tried this last time. I tried this last time. चिकन कैसा है? चिकन फ्राई किया? एक्सीलेंट। इसको खा रहा था, मुझे फीलिंग हो रही है जब मैं आया था ना घर में दाखिल होता, हाँ। जो स्मेल आ रही थी ना, वो चिकन इस की है। हाँ। वो जो खट्टी अचारी टाइप स्मेल नहीं होती, हाँ तो अचारी चिकन टिक्का है Mama, ना। so good. तो वो मुझे स्मेल आ रही थी उस वक्त उसकी जो। Mishu told me it's so good. बट द टेस्ट इज अमेजिंग। Thank you.